हेलो स्टूडेंट्स। पिछले कक्षा में आपको हम प्रॉपर्टीज ऑफ बेस और प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में बताया था। आज की क्लास में हम साल्ट बताएंगे। साल्ट क्लास 10। साल्ट कैसे बनता है, सबसे पहले हम बात करेंगे साल्ट कैसे बनता है। तो यह बनता है बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है। बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हमारा साल्ट प्रिपेयर होता है। कब होता है? व्हेन, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट with hydrochloric acid to form salt। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा क्या बनता है? साल्ट बनता है। यानी NaOH प्लस HCl क्या बनेगा? NaCl प्लस बचा क्या? H2O, यानी साल्ट एंड वाटर कह सकते हो आप। यानी साल्ट का प्रिपरेशन जो है वो कैसे होता है? बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, HCl से रिएक्ट कराए NaCl प्लस H2O बना। यही है हमारा साल्ट। इसको हम बोलते हैं साल्ट। ये न्यूट्रल है, इसलिए इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में लेबोरेटरी मेथड पूछता है कि सोडियम क्लोराइड का लेबोरेटरी मेथड क्या है, तो आप कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो साल्ट बनता है और वह NaCl है। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ NaCl। इसके बाद जो है दूसरा साल्ट हम देखेंगे, जो है बेकिंग सोडा भी है, बेकिंग सोडा है, उसके बाद आपका वॉशिंग सोडा है। ये सभी जो है साल्ट में आता है। हमने देखा कि हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से साल्ट को बनाते हैं और इसका यूज कहाँ होगा। तो यूज तो सबसे पहले आपने यूज क्या देखा कि NaCl का यूज हम एडिबल फूड में, यानी घरों में जो खाना आप खाते हैं उसमें भी हमारा NaCl यूज होता है। यानी एडिबल फूड, खाने वाले भोजन में हम यूज करते हैं यानी खाने में यूज करते हैं। उसके बाद रॉ मटेरियल जैसे कि कुछ केमिकल्स है, जैसे NaOH बनाने में इसका यूज होता है। और फिर ये आपका वॉशिंग सोडा है। ये क्या है? वॉशिंग सोडा बनाने में भी हम नमक का यानी साल्ट का यूज करते हैं। और ये जो है CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी यूज होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये यूज है। और इसका तीसरा यूज है, इट इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स। ये प्रिजर्वेटिव्स में भी काम आता है। मतलब बहुत सारे ऐसे एडिबल फूड है जिसको हम प्रिजर्व कर, जैसे पिकल्स है, सच एज पिकल्स आप जानते ही होंगे, खाते भी होंगे। यानी पिकल्स को प्रिजर्व करते हैं। और फिश को भी हम प्रिजर्व करते हैं। फिश को भी हम प्रिजर्व करके रखते हैं, वहां भी हमारा साल्ट यूज होता है। और इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होता है। तो बहुत जगह इसका यूज होता है, आपको पता है। इसके बाद हम जो है साल्ट पढ़ेंगे। दूसरा साल्ट है, इसके बाद दूसरा साल्ट है NaOH का प्रिपरेशन, यानी NaOH, प्रिपरेशन ऑफ NaOH। NaOH कैसे बनता है? जब हम when concentrated
concentrated solution of NaCl, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, जिसको हम ब्राइन कहते हैं, ब्राइन, है ना। यानी कहने का मतलब हो गया कि ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passed through concentrated सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड लिखिए यहां पर, concentrated solution of NaCl, तब क्या बनता है, टू फॉर्म क्या बनेगा, जब हम NaCl के थ्रू जब इलेक्ट्रिसिटी पास करा देते हैं तो हमारा बनता, पहला क्या बनता है, NaOH बनता है, उसके बाद क्या बनता है, क्लोरीन बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, ये 3 प्रोडक्ट्स बनता है, टू फॉर्म 3 प्रोडक्ट्स में क्या आ गया, NaOH, इसको हम 3 प्रोडक्ट्स कह सकते हैं आप, 3 प्रोडक्ट्स। जब हम NaCl के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, यानी NaCl कैसा होगा, कंसंट्रेटेड होगा और यानी एक्वस होगा, क्या होगा ये, एक्वस, ब्राइन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हम ब्राइन बोलते हैं। तो उससे होकर के जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो 3 प्रोडक्ट बनता है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्लोरीन है और हाइड्रोजन गैस है। तो क्लोरीन का हम क्या बोलते हैं, क्लोर बोलते हैं, और NaOH को क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं, और ये गैस, तो इसको हम क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस, यानी इट इज नोन एज क्लोर अल्कली प्रोसेस के नाम से भी हम इसको जानते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस के नाम से हम जानते हैं। स्टूडेंट्स, क्या बनाया, NaOH का प्रिपरेशन क्या था कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, जिसको हम ब्राइन कहते हैं, टू फॉर्म NaOH, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस, ये बनता है, ये 3 प्रोडक्ट्स के रूप में मिलते हैं, और ये 3 प्रोडक्ट्स है, इसलिए इसको हम क्लोर, यानी ये क्लोर यानी क्लोरीन, और ये अल्कली हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ये अल्कली हो गया, और क्लोर अल्कली प्रोसेस ये कहलाता है। यानी व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, जिसको हम ब्राइन कहते हैं, टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज जो है, यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, इट इज यूज्ड इन डिटर्जेंट एंड सोप्स मेकिंग, इट इज यूज्ड इन मेकिंग पेपर, it is used in bleach manufacture, it is used in bauxite purification to extract aluminium। ये bauxite purification में एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट करने में यूज होता है, यानी प्योर एल्युमिनियम निकालने के लिए हम यहाँ पर इसका यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन का जो यूज है, क्लोरीन का यूजेज ऑफ क्लोरीन का, इट इज यूज्ड इन disinfecting water to kill the germs, यानी पानी जो खराब होता है उसमें भी हम क्लोरीन डाल करके पानी को प्योर करते हैं, यानी डिसइंफेक्टिंग वाटर को हम शुद्ध यानी प्योर बनाने में इसका हम क्लोरीन का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम तीसरा साल्ट ले रहे हैं आपके सामने,
बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का लेबोरेटरी प्रिपरेशन है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन जो है इसका, ऑन रिएक्टिंग कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड। कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड, ये कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड जिसको आप नमक बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड को अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिला देते हैं। कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड विद अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब मिलाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है, जिसका नाम क्या है, बेकिंग सोडा बोलते हैं। आप इसको आप क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। और ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड है, ये है अमोनियम क्लोराइड, ये प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता है। यानी ऑन रिएक्टिंग कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ जब मिलाकर रिएक्शन होता है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है। यही हमारा बेकिंग सोडा है। यहीं पर साथ साथ में आप याद करेंगे, यहीं पर थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। जैसे ये आपने बेकिंग सोडा पढ़ लिया, तो बेकिंग सोडा के साथ साथ आपको वॉशिंग सोडा भी पढ़ लेना है। बेकिंग सोडा के साथ साथ आपको वॉशिंग सोडा पढ़ लेना है। वॉशिंग सोडा की अगर हम बात करें, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। इसका प्रिपरेशन में ये फर्स्ट स्टेप होता है, इसके प्रिपरेशन में ये फर्स्ट स्टेप होता है। और सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट कर देते हैं। ऑन हीटिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑन हीटिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट, क्या बन जाता है हमारा, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है। इसके साथ अमोनिया बनता है, ठीक है। जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है, वाटर बनता है। देखते हैं रिएक्शन में, जब हम इसको हीट करते हैं, NaSCO3 को हमने हीट कर दिया। जब हीट कर देंगे तो क्या बना, Na2CO3 बना, उसके बाद CO2 बना, ठीक है। इसको हम बैलेंस भी करना पड़ेगा, इनको जो है बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो इसको जब हम बैलेंस करेंगे तो देखिए क्या क्या बैलेंस करना पड़ता है। सोडियम कितना है, इधर 2 है, इधर हम 2 लगा दिए, 2 लगा दिए सोडियम, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, हाइड्रोजन 2 यहाँ मिल रहे हैं। कार्बन कितने हो गए, 2, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, 2 हो गए। और ऑक्सीजन कितने हो गए, 6, तो 1 2 1 3 3 6। तो इस तरह से हीट करने से जो है क्या बन गया हमारा, सोडियम कार्बोनेट बन गया। और इसके बाद इसका थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप में रिक्रिस्टलाइजेशन कर देते हैं, किसका, सोडियम कार्बोनेट का, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट टू फॉर्म वॉशिंग सोडा, और हमारा वॉशिंग सोडा बन जाता है। जब रिक्रिस्टलाइजेशन यानी Na2CO3 को हम पानी यानी रिक्रिस्टलाइज कर देते हैं तो ये हमारा Na2CO3 इंटू 10H2O मिलता है, जो ये वॉशिंग सोडा होता है। ये हमारा क्या है, वॉशिंग सोडा है। यानी रिक्रिस्टलाइजेशन करने के बाद हमारा वॉशिंग सोडा बनता है। तो क्या देखा आपने, वॉशिंग सोडा में पहला स्टेप क्या है, ऑन रिएक्टिंग कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फर्स्ट स्टेप में बना,
दूसरे स्टेप में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आपने हीट कर दिया, तो जब से ही हीट किया वह किस में टूट गया, सोडियम कार्बोनेट में टूटा, और सोडियम कार्बोनेट को थर्ड स्टेप में फिर क्या कर दिए, रिक्रिस्टलाइजेशन कर दिए, तो हमारा क्या बन गया, वॉशिंग सोडा बन गया। अब वॉशिंग सोडा का यूज, इसका यूज कहां होता है ये देख लीजिए आप। वॉशिंग सोडा का वॉशिंग सोडा का यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा। यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा का पहला यूज क्या लिख दिया, इट इज यूज इन ग्लास इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्रीज एंड पेपर इंडस्ट्री। दूसरा इसका यूज हो गया, इट इज यूज इन क्लींसिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। घरों में सफाई के लिए हम इसका यूज करते हैं, आप कपड़े साफ करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ की सफाई करते हैं, तो ये क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है, यानी डोमेस्टिक पर्पस से क्लीनिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। घरों में साफ सफाई करते हैं, डिटर्जेंट आप यूज करते हैं कपड़े धोने के लिए, तो वो है। उसके बाद तीसरा है, इट इज यूज इन सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। आप देखते होंगे हार्ड वाटर जब होता है तो साबुन उसमें सफाई नहीं देता है, वहां भी हम डिटर्जेंट का यूज करते हैं। और चौथा इसका यूज होता है बोरेक्स में, इट इज यूज्ड इन मेकिंग बोरेक्स। बोरेक्स में भी इसका यूज हम करते हैं, इसका यूज हम बोरेक्स में भी करते हैं। इस तरह से वॉशिंग सोडा का यूज आपने देख लिया कि ग्लास इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्रीज और पेपर इंडस्ट्रीज में होता है। क्लीनिंग एजेंट जो घरों में आप रोज देखते हैं, साफ सफाई होता है, कपड़े की सफाई करते हैं। हार्ड वाटर के साथ जो है ये सॉफ्टनिंग करने का काम करता है। हार्ड वाटर के साथ अच्छी लेदर नहीं देता है, तो उस कंडीशन में हम वॉशिंग सोडा यूज करते हैं। और नेक्स्ट इट इज यूज्ड इन मेकिंग बोरेक्स। इस तरह से बच्चों आपका सम साल्ट्स का प्रिपरेशन, लेबोरेटरी प्रिपरेशन आपको बताया। आप सब्सक्राइब नहीं करते, आप सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, जिससे आपको अगला वीडियो आसानी से मिल सके।